स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई ज़रूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम बहुत ज़रूरी जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किडनी रोगियों के लिए खाना बना रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि आपको किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? या फिर कभी ऐसा सोचा है कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं? आपने अगर विचार नहीं किया तो एक बार जरूर करें। इसके लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे अपनी जीवन शैली, दिनचर्या और अपने आहार में बदलाव। इतना बदलाव आपके किडनी को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। लेकिन बात अगर किडनी के मरीजों की हो तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से एक ये भी है कि आप जो भी आहार किडनी के मरीजों को दे रहे हैं उसको बनाने में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो आपको तब ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किडनी के मरीजों के लिए खाना बना रहे हो। जिसमें सबसे पहला है साफ सफाई। बीमारी कोई भी हो, उसमें साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है। जहां बात किडनी की हो तो वहां साफ सफाई का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। किडनी मरीजों के लिए आप जो भी सब्जी बनाकर दे रहे हैं उसको बनाने से पहले उबालना जरूरी होता है, क्योंकि सब्जियों को उबालने से इसमें पाए जाने वाले एक्स्ट्रा मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन कम हो जाता है। ये डैमेज किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि खाना बनाने से पहले अपने हाथों को साफ रखें। अगर आप सब्जी भी काट रहे हैं तो उससे पहले भी अपने हाथ जरूर धोएं। अगर किडनी के मरीजों को उनके रिपोर्ट्स के आधार पर नॉनवेज खाना अलाउड है तो आप उसको बनाने से पहले अच्छी तरह धोकर उबाल लें। वैसे ही जो भी सब्जी आप बना रहे हैं, इसको बनाने से पहले उसको अच्छे से उबालना चाहिए। इसके बाद ही उसको पकाएं। आपको सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, इससे आपको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरा है सही चीजों का चुनाव। किडनी के मरीजों को खाना बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि खाना बनाने में सही चीजों का चुनाव करें। आप खाने में उन चीजों का प्रयोग करें जिनका सेवन किडनी के मरीजों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाए। किडनी मरीजों के लिए आहार बनाने में आप कम मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग करें। भोजन बनाते समय गरम मसाले का प्रयोग न करें और जो भी मसाले सब्जी में प्रयोग कर रहे हैं उन्हें सीमित मात्रा में ही यूज करें। चलिए जानते हैं तीसरी मुख्य बात, जो है ताज़ा खाने का सेवन। कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बचे हुए खाने को फ्रिज में रख देते हैं और बाद में उसको गर्म करके खा लेते हैं। क्या ऐसा करना सही है? क्या आप जानते हैं ऐसा करना आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है? बासी खाना खाने से आपके शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। बासी खाने में बैक्टीरिया हो जाते हैं और जिसका सेवन आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या का शिकार बना सकता है, जिसके कारण डायरिया, पेट दर्द और इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है। ऐसा खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कमजोर होता ही है, साथ ही आपको बुखार, पेट दर्द, उल्टी जैसी परेशानी भी हो सकती है। जब बात किडनी के मरीज की हो रही हो तो उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें बासी खाने से कोसों मील की दूरी बनाकर रखने की जरूरत होती है। बात अगर किडनी के मरीजों की हो तो इन्हें ताज़ा खाना ही देना चाहिए। किडनी के मरीजों का पाचन तंत्र कमजोर होता है और साथ ही इन्हें अपने आहार में इन चीजों को शामिल करना चाहिए जिसमें सोडियम, पोटेशियम और प्रोटीन की मात्रा कम हो। अब जानते हैं चौथी और आखिरी प्रमुख बात कि किडनी के मरीजों को खाने में क्या दे सकते हैं। किडनी के मरीजों को खाने में क्या देना है और क्या नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनाज में धुली मूंग दाल, अरहर दाल, गेहूं के आटे की रोटी और उबले हुए चावल का ही सेवन कर सकते हैं, वो भी जब डॉक्टर अलाउ करे। सब्जियों में किडनी के मरीज घिया, तोरी, टिंडा, परवल, कच्चा पपीता, हरा कद्दू और प्याज, इन सभी सब्जियों का सेवन रोज कर सकते हैं। इसके साथ पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उबले आलू, इन्हें भी किडनी मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन में केवल एक बार। फलों में किडनी के मरीज सेब,
नाशपाती, पपीता और अमरूद लेकिन बीज निकालकर इन सभी फलों का सेवन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में दूध सिर्फ डबल टोन या गाय के दूध का ही प्रयोग करें। कुछ मरीज हफ्ते में एक बार पनीर खा सकते हैं। दही अगर डॉक्टर अलाउ करे तो, या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो हफ्ते में एक बार एग व्हाइट ले सकते हैं। अन्य आहारों में गेहूं का दलिया, आटे की सेवई, पोहा और सूजी का उपमा भी खाया जा सकता है। ऐसी डाइट ही किडनी रोगी को दी जा सकती है जो अपने जीवन में वो शामिल कर सकते हैं, जिसका सेवन उनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये हैं प्रमुख 4 बातें जिन्हें खाना बनाते समय आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जानते हैं कि किडनी के मरीजों को अपनी डाइट में किन चीजों को खाना हानिकारक होता है। किडनी के मरीजों को अगर डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अंडे का सेवन करना अलाउ करते हैं तो उन्हें एग व्हाइट ही दिया जाता है। येलो वाला भाग यानी कि एग योक नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होता है। किडनी के मरीजों को फ्रोजन फूड्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में मसाले और सोडियम पाया जाता है जो किडनी के लिए हानिकारक होता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आपको जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद किडनी के मरीजों को अंकुरित अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और के भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका सेवन शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा को बढ़ा सकता है, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ अगर रोजाना व्यायाम की आदत डालें तो ये भी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा उपाय है। इसके साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में काफी मददगार साबित होता है। आयुर्वेद प्राचीन समय से चला आ रहा एक प्राकृतिक विज्ञान है जो मानव जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाने में मदद करता है। ये पूरी तरह प्राकृतिक है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से जरूर संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सरिता। कहाँ के रहने वाले? मादीपुर। मादीपुर, दिल्ली में ही? हाँ जी। जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सर मेरे को बहुत दिक्कत थी, मतलब खाना पीना भी नहीं खाया जाता था, करवट नहीं ली जा पाती थी, परेशानी थी, स्वेलिंग रहती थी। अब मुझे काफ़ी आराम है सर की दवाइयों से। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं सर से ये कहती हूँ हर कोई सर के यहाँ से ठीक होके जाए। आपको यहाँ का कैसे पता चला था? मैंने साधना टीवी पे आपका चैनल वो देखा था प्रोग्राम, तभी मैं देखते ही तुरंत आ गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो जब आए थे तब आपका तब में और अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। हाँ जी, बहुत आराम है सर। मैं आया तो यही कह रही हूँ हर कोई आपके यहाँ आए, अपना इलाज कराए और हंसते हंसते जाए, कोई टेंशन ना ले। जैसे कि मैं टेंशन में थी, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब ठीक है? हाँ जी, खुश हैं? मैं अपने बच्चों के लिए आपने मुझे ठीक करा है। मेरी इनको अब भी जरूरत है, बाद में भी जरूरत है। 2 बेटियां हैं मेरे साथ। बस आपके नहीं सर, दिल से आपका धन्यवाद कर रहे। पैसे का दुख नहीं है, बस मेरी जिंदगी मिल गई, मुझे बहुत बड़ी खुशी है मुझे सर। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।